नमस्कार। आज हम शिवपुराण की महिमा और मोक्ष के मार्ग पर कुछ खास अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में, आप जानते हैं, इसी पवित्र ग्रंथ के कुछ चुने हुए श्लोक हैं। हाँ, जिनमें इसकी महत्ता साफ बताई गई है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन श्लोकों के जरिए शिवपुराण का महत्व और इसके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें खंगालें। तो चलिए देखते हैं ये श्लोक हमें क्या सिखाते हैं। पहला श्लोक वो इसकी पवित्रता और शक्ति पर रोशनी डालता है। कहता है, शिवपुराणम श्रवणम पुण्यम पापहरा परम शुभम। जी। मतलब इसका सुनना बहुत पुण्य देने वाला है, पापों को मिटाने वाला और परम कल्याणकारी है। बिल्कुल। और देखिए, इसमें आगे ये भी कहा गया है कि ये कलयुग मतलब आज का जो समय है, उसके दोषों को दूर करता है। अच्छा। हाँ, धर्म को बढ़ाता है और योग तथा ज्ञान जैसे मतलब महान फल देता है। कलिनाशम धर्म वृद्धिम योग ज्ञान फल महत। तो ये सिर्फ पुण्य की बात नहीं, आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, ये एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति का रास्ता दिखाता है। सही कहा। और यहाँ एक बहुत मतलब दिलचस्प बात सामने आती है कि सिर्फ सुनने भर से क्या लाभ मिलते हैं। जी। एक श्लोक कहता है, शिव पुराण श्रवणे यह मनुष्य सदा रता स शिवलोकमाप्नोति न पुनर्मरणम व्रजित। ये सुनने में ही कितना अद्भुत लगता है। हाँ, इसका अर्थ तो सचमुच बहुत गहरा है। जो इंसान पूरी श्रद्धा और लगन से मतलब निरंतर शिव पुराण सुनता है, हाँ, वो शिवलोक को पाता है, भगवान शिव का परम धाम। और फिर जन्म मृत्यु नहीं। जी, सबसे बड़ी बात यही है, उसे फिर जन्म मृत्यु के इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। अरे वाह! ये सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, ये आवागमन से मुक्ति है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, है ना? उसका सीधा संकेत है ये। लेकिन एक सवाल मन में आता है। हाँ। सिर्फ सुनने मात्र से इतनी बड़ी उपलब्धि, क्या इसमें वो जो श्रद्धा है, अटूट विश्वास, वो सबसे अहम है? निश्चित रूप से। यहाँ जो सदा रता कहा गया है, मतलब हमेशा लगे रहना, और श्रद्धा का भाव, वही कुंजी है। अच्छा। ये एक कर्मकांड से ज्यादा मन की आस्था और समर्पण पर जोर देता है। समझ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और श्लोक है जो कहता है, शिव पुराण में एकम ही श्रुत्वा ये श्रद्धाया नरा तेषाम न पुनरावर्ति भव बंधु विनाशनम। जी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इसको सुनना वेदों के ज्ञान के बराबर है? यहाँ तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वेद तो ज्ञान का अथाह सागर माने जाते हैं, है ना? हाँ। उनका अध्ययन काफी जटिल भी हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये श्लोक कहता है कि इस एक पुराण को ही अगर श्रद्धा से सुन लिया जाए, सिर्फ सुन लिया जाए, हाँ। तो मनुष्यों के सांसारिक बंधन मतलब ये जो मोह माया के जाल हैं, वो कट जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा। तो ये ज्ञान की सुलभता दिखाता है कि कैसे एक केंद्रित स्रोत से भी वही परम फल मिल सकता है जो शायद बहुत विशाल साहित्य से मिलता है। तो फिर इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, मोक्ष की ओर, अंतिम मुक्ति। हाँ, ये समझना चाहिए। नहीं, इसे सीधे सीधे मुक्ति प्रदम कहा गया है, यानी मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला। और श्रेयो मार्गो प्रकाशकम भी, मतलब कल्याण या भलाई के रास्ते को दिखाने वाला, उसे प्रकाशित करने वाला। और इसे जीवन के जो 4 मुख्य लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष, जी जी, इन सब का परम साधन माना गया है। ये एक तरह से जीवन के हर पहलू को दिव्यता से जोड़ देता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने इन श्लोकों से क्या मुख्य बातें समझी? शिव पुराण पवित्र है, पाप मिटाता है, श्रद्धा से सुनने पर शिवलोक मिलता है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता खुलता है। जी। इसका सुनना वेदों के ज्ञान जैसा फल दे सकता है, और आखिरकार ये मोक्ष का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल सही। ये सब सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक विचार आता है। बताइए। कि आज की दुनिया में जहां हम कर्म पर मतलब कुछ करने पर, एक्शन लेने पर इतना जोर देते हैं, वहां केवल श्रद्धा से सुनने मात्र से मुक्ति पाने की ये जो अवधारणा है, ये आज के संदर्भ में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है?